अगर ये यहाँ पे पेट्रोलिंग होती, सब कुछ होता, उस झगड़े को वहीं निपटाया गया होता तो आज ये मर्डर ना होता। पुरजोर बेल यही है कि इसके गहन जांच की जाए, इसके पीछे बहुत सारे आदमी निकलेंगे। ईस्ट दिल्ली नवीन शादरा में इस वक्त पहुंचे हैं एक खबर के साथ। अब दोस्तों पर, अपने खास फ्रेंडों पर भी विश्वास करना इतना मुश्किल हो गया है इस खबर के बाद कि गगन जो 27 वर्षीय अपने घर में था, देर रात उसके फ्रेंड्स उसको बुलाते हैं। उसका अगले दिन जन्मदिन भी होता है कि पहले ही उसके दोस्त, उसके फ्रेंड्स उसको बुलाने का मकसद कि उसको विश करना, और वो खुशी खुशी गगन अपने घर से आता है। ये मैं आपको तस्वीर, ये उसका घर है जो अभी आखिरी मंजिल उसको ले जाने की तैयारी है। यही ऊपर फ्लोर पे गगन था और उस गगन को बुला करके उसके फ्रेंड्स के उसको विश करना है, और गगन भी खुशी खुशी आता है। लेकिन अफसोस, बर्थडे विश करना नहीं बल्कि कुछ और विश करने के लिए उसको बुलाया जाता है। देखिए एक बार तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। यहाँ गगन उतर के इस गली में आता है और गली क्रॉस भी नहीं कर पाता। बड़े हैरत की बात है कि आखिर दिल्ली को हो क्या गया है, क्या हो रहा है दिल्ली के अंदर, ये बड़ा सवाल है। गगन को बुला करके बर्थडे विश करने के लिए उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। खुलेआम सरेआम उसी के इलाके में, उसी के मोहल्ले में गोली मारकर उसको मार दिया जाता है। ये आपको दिखा दूं, यहाँ इस वक्त ये जो स्पॉट आपको दिखा रहा हूं, यहाँ गगन को गिरा दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। भाई दिल्ली में कभी उत्तर पूर्वी जिला है, कभी ईस्ट दिल्ली है, कभी वेस्ट दिल्ली है, क्या हो गया है? गगन को बुलाते हैं कि उसका बर्थडे विश करना है, उसके फ्रेंड्स उसको बुलाते हैं। इस खबर के बाद से ये अंदाजा हो जाता है कि कभी भी क्या अपने दोस्तों पर विश्वास करना, अपने दोस्तों पर विश्वास किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। एक अभी 18 दिन का एक बच्चा उसका हुआ है, गगन का एक छोटा सा शिशु हुआ है। यह बच्चा अपने बाप की पहचान भी नहीं कर पाएगा। अपने बाप को अगर पुकारेगा कुछ समय के बाद तो वो किसको कहेगा बाप? एक पत्नी अपने हस्बैंड को किस तरह से याद करेगी? क्योंकि बच्चे के बाप को शमशान में पहुंचा दिया। बड़ा सवाल है। यहाँ तमाम उसके जो इलाके के लोग हैं, यहाँ सभी इस वक्त में उसके दर्द में यहाँ शामिल हैं। यानी इसका जन्मदिन आज होता, आज उसके परिवार, उसके जो रिश्तेदार हैं, उसकी तारीख को याद करते, उसके जन्म को याद करते, लेकिन उससे पहले ही उसके फ्रेंड्स उसको बुलाते हैं कि उसको बर्थडे विश करना है, यानी केक वगैरह काटना है। वो खुशी खुशी गगन नीचे उतर के आता भी है, लेकिन उसको गली भी क्रॉस करने नहीं देते। यहाँ के अपने मोहल्ले से, अपनी गली से बाहर निकल भी नहीं पाता है। और इसी गली के अंदर दो घर को छोड़ करके इसी दुकान के नीचे ही यहाँ उसको सर पे गोली मारकर नीचे गिरा दिया जाता है। पड़ोसी यहाँ पर मौजूद है जो किस वक्त में ये मामला हुआ। सर देखिए, हमें तो 11:30 पौने 12 बजे पता लगा। हम यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर रहते हैं जी। रिश्तेदार है हमारा बच्चा लगता है जी। पता लगा कि ऐसे ऐसे गगन का आज जन्मदिन था। जन्मदिन से ठीक 1.5 घंटा पहले, इधर आ जाइए, 12 बजे जन्मदिन है तो 1.5 घंटा पहले उसको बुला के गोली मारी गई है। 2 व्यक्ति आते हैं कि गगन आइए, आपका केक काटना, आपको बधाई देनी। घर के नीचे बुला के उसको सिर के पीछे से गोली मारते हैं। आप ये समझ लीजिए कि कितनी बड़ी बात है। फिर एक गोली उसकी पीठ में मारते हैं, और गोली मारने के बाद वो लहराते हुए बंदूकें चले जाते हैं, आगे जाते हैं। उनकी मोटरसाइकिल गिर जाती है। जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने उनको पकड़ा, पुलिस को इन्फॉर्म किया, तब जाके वो 2 बंदे पकड़े गए। और मौके पर वो पकड़े भी गए। मौके पे एक पकड़ा गया, एक भागा। हम जीटीबी गए थे उस वक्त। जीटीबी में वहाँ सारा पुलिस प्रशासन था। मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि एक बंदा जो है इलाज के लिए यहाँ आया जिसने गोली मारी है। सारा आप ये देखिए जी, घर के अंदर से बुलाना, देश की राजधानी के अंदर बुलाना, मारना, ये क्या है? 15-20 दिन पहले भी इनका कोई आपस में रंजिश वाला कोई झगड़ा था, रंजिश चल रही थी, क्योंकि ये थोड़ा सा फाइनेंस का काम करता था। तो सुनने में ये भी आया कि वे लोग चाहते थे कि हमारा वर्कशॉप बना रहे, हमारा फाइनेंस ठीक रहे। तो अगर इसको खंगाला जाएगा तो बात लंबी होगी। इससे पीछे इनका एक मकान था जो बैंक से इनके रिश्तेदारों ने लिया था जी। वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट था जी। वो लोग भी शामिल हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा पुलिस से एक ही, प्रशासन से एक ही सवाल है, इतना लंबा चौड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बाद, थाना होने के बाद, पुलिस होने के बाद, ये वारदातें क्यों होती हैं? एक ईंट लगती है तो पुलिस पहुंच जाती है, पानी किसी ने लाना हो तो पुलिस पहुंच जाती है। हैं? ऐसे मामलों में बीसी उनको क्यों नहीं बनाया गया? आप कह रहे हैं उनको बीसी बना दिया, वो उनको बनाइए ना बीसी, जो सरेआम एक्सटॉर्शन कर रहे हैं यहाँ पे। और उसके बावजूद जो है आप चुप्पी साधे हुए हैं कि यहाँ पे ऑफिसर्स आगे कह रहे हैं कि बीसी था, मार दिया बीसी। अरे भाई, बीसी को मार दिया, बीसी को आप ही गोली मार देते। जो आप बीसी बनाते हो, दिल्ली के सारे बीसियों को इकट्ठा करो, ले जाओ और वहां पे जाके गोलियां मार दो। अब बड़ी सोची समझी साजिश है, इसके पीछे इसकी गहन जांच की जाए। मेरा प्रशासन से यही कहना है, अनुरोध है,
यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस से, SHO से, ACP साहब से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, CM रेखा गुप्ता जी से, ये आप इतने इतने बड़े जो दावे कर रहे हैं और सरेआम जो मार रहे हैं, ये क्या है? गोलियों, कोई चाकू मार दे, कोई ईंट मार दे, पत्थर मार दे। पेट्रोलिंग वगैरह होती है, बीट अफसर आते हैं यहाँ इलाके में? देखिए, जब हम आए तो यहाँ पे जो ये साफ सफाई नमूने करके चले गए, उसके फादर ने बताया कि खून भी साफ कर गए हैं। उसने कहा खून क्यों साफ कर रहे हो, प्रूफ तो रहने दो। बोला नहीं, हमारा काम हो गया, हम जा रहे हैं। उसके बाद 3 बजे तक हम यहाँ खड़े रहे हैं, एक भी पुलिस की गाड़ी नहीं आई। हम 150 आदमी यहाँ खड़ा रहा। TTV पहुंचे तो वहाँ SHO साहब से मेरी बात हुई, मिश्रा जी से। उन्होंने बताया कि आपका बंदा जो बचा नहीं है, ब्लड निरंतर चल रहा है, इस ब्लड को बंद करने की कोशिश में ब्लड सारा निकल चुका है, तो पोस्टमार्टम के बाद हम बॉडी सुबह आपको सुपुर्द करेंगे। मेरा तो कहना मानना यही है, मैं दोबारा भी कहूँगा कि इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को आप यूज़ नहीं कर पा रहे। आप RWO से मिलो, MWO से मिलो, सामाजिक संस्थाओं से मिलो, ठीक है कि नहीं, पेट्रोलिंग कराओ, लोगों से मिलो। BC बनाया क्यों गया है, आप उसके पीछे तो देखो ना। जो उसके ऊपर केस था, आज उसकी ब्याहता है, 10 दिन का उसका बच्चा हुआ है, केस तो वहीं खत्म हो गया। वो डिस्प्यूट जो है, जो मकान वाला था, उसके अंदर भी जो है केस उसका चला था। आप सुधारने की बजाय उसको BC बनाओगे तो उसके बाद में ये कहोगे कि आके तो BC था जी। BC है तो फिर BC आपके लोग पुलिस के क्या है, वो BC नहीं है क्या? तो सरेआम शोषण कर रहे हैं यहाँ पे, वो BC नहीं है क्या? इतनी लंबी चौड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं, राजधानी के अंदर बैठे हुए हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मुहैया कराया जाता है, गाड़ियाँ दी जाती हैं, हर चीज़ दी जाती है आपको। अगर पेन कागज लिखने के लिए भी सरकार देती है, तो क्यों नहीं आप अपने वजूद को कायम रखते? क्यों आप ये सरेआम ये करा रहे हैं? अगर ये यहाँ पे पेट्रोलिंग होती, सब कुछ होता, उस झगड़े को वहीं निपटाया गया होता, तो आज ये मर्डर ना होता। पुरजोर बेल यही है कि इसके गहन जांच की जाए, इसके पीछे बहुत सारे आदमी निकलेंगे। जांच होनी चाहिए और छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस वक्त में कि 11 और 11:30 के बीच की अगर बात की जाए, हलचल रहती है, लोगों का आना जाना रहता है, लेकिन मिडिल क्लास एरिया है तो यहाँ अपने समय पर अपने घरों पे लोग कॉर्डिन ऑफ हो जाते हैं। और अभी पता लगा इलाके के हैं, इन्होंने बताया कि उसकी पहले कभी रंजिश भी हुआ, लड़ाई वगैरह भी हुई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं खत्म भी हो गया था। लेकिन गगन को नहीं पता था कि उसका बदला इतने दिनों के बाद उसी के घर के नीचे उससे निकाला जाएगा। बहरहाल हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसको शांति मिले। और DCP प्रशांत गौतम से ही हमारी अपील है, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक पिता का बेटा उजाड़ दिया जाता है, एक माँ के लाल को छीन लिया जाता है, एक पत्नी के हस्बैंड को छीन लिया जाता है, एक बच्चे के बाप को गिरा दिया जाता है। इस तरह से कहाँ तक का ये इंसाफ है? दिल्ली में कब तक चलेगा ये? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खास खबर के साथ जुड़े। नवीन शादरे इलाके से।